हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट्स क्लास। आज हम लोग गुडविल चैप्टर से कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को समझेंगे और इनको भी बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन टू गुडविल। इसमें से कौन सी ऐसी लाइन है जो गुडविल से रिलेटेड है और सही है। तो देखिए, गुडविल क्या होती है। गुडविल एक अदृश्य संपत्ति होती है। अदृश्य का मतलब इनटेंजिबल एसेट्स होती है जो कि हम दिखाई नहीं देती और छुई भी नहीं जा सकती है। इसका मतलब ये जो ऑप्शन डी है ये आपका सही ऑप्शन होगा। ध्यान रखिएगा, गुडविल इज अ फिक्टिशियस एसेट्स गलत है। गुडविल इज अ करंट एसेट्स ये भी गलत है। गुडविल इज अ वेस्टिंग एसेट्स ये भी लाइन गलत है। गुडविल क्योंकि नॉन करंट एसेट्स होती है प्लस इनटेंजिबल एसेट्स होती है। नेक्स्ट है द एक्सेस अमाउंट विच द फर्म कैन गेट ऑन सेलिंग its assets over and above the saleable value of its assets is called। मतलब यदि किसी फर्म को उसकी सेलिंग प्राइस से ज़्यादा की वैल्यू पे एसेट्स बिक रही हैं और उसे प्राप्त हो रही है तो उस एसेट्स को क्या बोलेंगे, गुडविल बोलेंगे। ध्यान रखिएगा, इन्होंने इट्स एसेट्स इज कॉल्ड बोला है। उन्होंने ये नहीं बोला कि कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा पे यदि आपकी सेल हो रही है तो आपको उसका क्या कहलाएंगे, वो सरप्लस कहलाता है। लेकिन जब हम यहाँ बोला है उस एसेट्स का नाम क्या होगा तो गुडविल होगा, क्योंकि गुडविल की वजह से ही किसी फर्म की एसेट्स जो हैं ज़्यादा वैल्यू पर बिकती हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू इन रिलेशन टू गुडविल। इसमें से कौन सा ऐसी लाइन है जो ट्रू नहीं है, जो गुडविल से रिलेट नहीं करती हैं। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, ये है। रिलाइजेबल वैल्यू बोले जिससे कुछ मिल सके। इट इज फिक्टिशियस एसेट्स, ये आपकी नहीं है लाइन, क्योंकि मैंने भी पहले एग्जांपल समझाया था गुडविल फिक्टिशियस एसेट्स नहीं होती है। मतलब ये लाइन ट्रू नहीं है गुडविल से रिलेटेड। नेक्स्ट है व्हेन गुडविल इज नॉट परचेज्ड गुडविल अकाउंट कैन। जब गुडविल परचेज नहीं की जाती तो हमेशा ध्यान रखिएगा नेवर बी रेस्ड इन द बुक्स। कभी भी बुक्स में वो रेस्ट नहीं की जाएंगी यदि गुडविल परचेज नहीं हुई है तो। नेक्स्ट है द गुडविल ऑफ द फर्म इज नॉट अफेक्टेड बाय। इन्होंने बोला है किसी भी फर्म की गुडविल, इनमें से ऐसा कौन सा केस है जिससे अफेक्टेड नहीं होती है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि गुडविल, किसी भी फर्म की गुडविल अफेक्टेड किन किन चीज़ों से होती है। तो देखिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, पहला है फेवरेबल लोकेशन ऑफ द बिजनेस, इससे भी बिजनेस की गुडविल इफेक्ट होती है। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, इससे भी किसी भी फर्म की गुडविल इफेक्टेड होती है। नेक्स्ट है द लॉन्गिविटी ऑफ द बिजनेस, नेचर ऑफ गुड्स, पोजेशन ऑफ लाइसेंस, मोनोपोलिस्टिक एंड अदर राइट्स, रिस्क इन्वॉल्व्ड, ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, फ्यूचर कॉम्पिटिशन, कैपिटल रिक्वायर्ड। कुछ और भी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से गुडविल पर इफेक्ट पड़ता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस क्वेश्चन में किससे इफेक्ट नहीं पड़ रहा होगा। नॉट अफेक्टेड बाय द फर्म, गुडविल ऑफ द लोकेशन ऑफ द फर्म, इससे भी इफेक्ट पड़ता है। रेपुटेशन ऑफ फर्म, इससे भी गुडविल फर्म की गुडविल पे इफेक्ट पड़ता है। बेटर कस्टमर सर्विस, इससे भी फर्म की गुडविल इफेक्ट पड़ता है। इसका नाम हुआ नन ऑफ द अबव, क्योंकि इनमें से इन सब की वजह से इफेक्ट पड़ रहा है। तो इन्होंने पूछा था किसकी वजह से इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो इनमें से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से फर्म की गुडविल पे इफेक्ट ना पड़े। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ से न्यूमेरिकल थोड़े स्टार्ट हो रहे हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड बाय अ पार्टनरशिप फर्म इज 5 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 5 लाख। एवरेज प्रॉफिट इज 60,000। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब इन्होंने सुपर प्रॉफिट पूछा है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है। तो देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख गिवन है। नेट प्रॉफिट पहले हम निकाल लेंगे, 5 लाख का 10% 50,000 रुपये। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट प्रॉफिट, सॉरी नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल प्रॉफिट में से मैंने नॉर्मल प्रॉफिट लेस कर दिया, मेरा आ गया 10,000 रुपये। देखिए इस ऑप्शन में आपका 10,000 रुपये की रकम दे रखी होगी, ये है बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट है वेटेज एवरेज मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल इज यूज्ड व्हेन। वेटेज एवरेज प्रॉफिट कब यूज होता है गुडविल में, जब प्रॉफिट शो अ ट्रेंड। नेक्स्ट है द प्रॉफिट अर्न बाय बिजनेस ओवर द लास्ट 5 years आर एज फॉलो। 12,000, 13,000, 14,000, 18,000, 2,000 का लॉस है। बेस्ड ऑन 2 years परचेज ऑफ द लास्ट 5 years प्रॉफिट, वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी। इसमें गुडविल की वैल्यू पूछी जा रही है, तो इसका भी सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। 12,000, 13,000, 14 + 18 - का 2,
सबको जोड़ा तो 55,000 आया, 5 साल से डिवाइड मारा क्योंकि टोटल प्रॉफिट 55,000 हो गया है और नंबर ऑफ ईयर्स 5 है, 11,000 आ गया। गुडविल की वैल्यू गुडविल निकालना है तो एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स 22,000 रुपीज आपकी गुडविल की वैल्यू आ गई। देखते हैं ऑप्शन में है या नहीं, तो देखिए बी ऑप्शन है, 22,000 रुपये सही इसका मतलब। नेक्स्ट है आपका द एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस ओवर द लास्ट 5 ईयर्स अमाउंटिंग टू ₹60,000। एवरेज प्रॉफिट गिवन है, नॉर्मल capital invested in such a business is deemed to be 10% per annum. The net capital invested in the business is 5 lakh. कैपिटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5 लाख है और 10% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। एंड अमाउंट ऑफ गुडविल पूछा गया है, इफ इट इज बेस्ड ऑन 3 years परचेज ऑफ लास्ट 5 years सुपर प्रॉफिट विल बी। सुपर प्रॉफिट पूछ लिया गया आपसे, ठीक है। तो पूछा ये भी कि आपसे ध्यान रखिएगा अमाउंट ऑफ गुडविल और किस पे बेस पे, सुपर प्रॉफिट के मेथड के बेस पे पूछा गया है। तो देखिए आइए इसका भी हम लोग समझते हैं एग्जाम सॉल्यूशन। सबसे पहली बात, एक्चुअल प्रॉफिट आपका 60,000 दे रखा है। नेट प्रॉफिट नॉर्मल प्रॉफिट मैं निकाल लूंगा तो 5 लाख कैपिटल थी इन्वेस्टेड, 10% निकाल लिया, 50,000 आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है AP माइनस NP, मैंने 10,000 आ गया। गुडविल निकालने के लिए 10,000 मतलब सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, 30,000 रुपये आपकी गुडविल की वैल्यू आ गई। आपसे गुडविल की अमाउंट ही पूछा गया था, तो ये रहा आपका 30,000 रुपये आंसर एक्यूरेट। नेक्स्ट है टेंजिबल एसेट्स ऑफ द फर्म आर ₹14 लाख, आउटसाइड लायबिलिटीज आर 4 लाख, प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 1,50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, यहाँ पे किसका अमाउंट पूछा गया, कैपिटल एम्प्लॉयड का अमाउंट पूछा गया। तो देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है, यदि आपको फॉर्मूला याद हो, एसेट्स बराबर कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस आउटसाइड लायबिलिटीज होता है। एसेट्स की वैल्यू गिवन है, आउटसाइड लायबिलिटीज की वैल्यू गिवन है, तो बीच का डिफरेंस क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब यदि इस क्वेश्चन में वैसे कैपिटल एम्प्लॉयड पूछा है, 10 लाख रुपए आंसर आ रहा है। यदि मान लीजिए नॉर्मल प्रॉफिट भी पूछा गया होता तो हम NRR से मैंने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से हम 10 लाख का 1 लाख निकाल लेते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट भी आ जाता है। ये मैं बता रहा हूँ कि यदि पूछा गया होता तो, लेकिन यहाँ पूछा गया है कैपिटल एम्प्लॉयड की वैल्यू। तो देखिए कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो जाएगा, 10 लाख रुपए आपका ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है अंडर द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द गुडविल इज। उन्होंने कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल का फॉर्मूला पूछा है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे। गुडविल बराबर होता है यहाँ पे SP सुपर प्रॉफिट इंटू 100/NRR। इसका मतलब ये है कि मैं सुपर प्रॉफिट को किससे डिवाइड कर रहा हूँ, NRR से डिवाइड कर रहा हूँ। तो देखते हैं यहाँ पे कहाँ पे लिखा हुआ है, ये सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न, ये आपका C ऑप्शन जो है वो सही है। ये आपके सैंपल पेपर में भी अभी बोर्ड में पूछा गया था ये क्वेश्चन। इसके नेक्स्ट है टोटल एसेट्स ऑफ अ फर्म इंक्लूडिंग फिक्टिशियस एसेट्स ऑफ 5,000 आर 85,000। ध्यान रखिएगा इस 85,000 में फिक्टिशियस एसेट्स की वैल्यू ऐड है तो आप हटा दीजिएगा, जिससे के पास आपके पास नेट एसेट्स की वैल्यू आ जाए। इसके अंदर नेट लायबिलिटीज ऑफ द फर्म आर 30,000। अब आपके पास नेट एसेट्स की वैल्यू भी है और नेट लायबिलिटीज की वैल्यू भी गिवन है। नॉर्मल रेट है 10%, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म आर 8,000। द कैलकुलेट द गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो सुपर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के लिए हमें सबसे पहले सुपर प्रॉफिट चाहिए। तो देखिए सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, पहले हमने एसेट्स बराबर कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस लायबिलिटी के फॉर्मूले के थ्रू हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया, 50,000 आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 10% 5,000 आ गया। SP निकालने के लिए AP माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आपका 3,000 आ गया SP। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटलाइजेशन मेथड में सुपर प्रॉफिट इंटू 100/10 माने 100 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो आपका आ गया 30,000 रुपये गुडविल की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे 30,000 रुपये आपके ऑप्शन में है कि नहीं है, B ऑप्शन है, ये आपका आंसर आ गया सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड इन द फर्म इज 8 लाख। आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड फर्म की 8 लाख है। रेट ऑफ रिटर्न 15% है। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 12 लाख है। द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड वुड बी। इसमें आपसे गुडविल की वैल्यू पूछी जा रही है कैपिटलाइजेशन मेथड से। अब आप कहेंगे एवरेज या सुपर। देखिए यहाँ पे एवरेज का तो कहीं यूज आ नहीं रहा कुछ भी चीज़, तो हम यहाँ पे सुपर मेथड का ही यूज करेंगे।
तो देखिए सबसे पहले सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए सुपर प्रॉफिट चाहिए। तो पहले कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा था 8 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 15%। एसपी निकालने के लिए 12 लाख मतलब एपी माइनस एनपी, ये आपका आ गया। गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट इंटू 100/15 आपका 7,20,000 आ गया। अब देखिए ऑप्शन में है कि नहीं है, देखिए आपका सी ऑप्शन है जो कि सही है। नेक्स्ट है द एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ अ फर्म इज 4 लाख, नॉर्मल रेट रिटर्न इज 15%, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 80,000, रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर्स एस्टिमेटेड टू बी 10,000 पर एनम दे रखी है। देन ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट द वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी। सुपर प्रॉफिट मेथड से आपसे गुडविल की वैल्यू पूछी जा रही है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 60,000 आ गया। एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए देखिए एक्चुअल यहाँ एक्चुअल कहिए या एवरेज कहिए, निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, जो प्रॉफिट गिवन होता है उसमें से रेम्युनरेशन ऑफ पार्टनर या कोई भी खर्चा गिवन है यदि फर्म में का, तो वो लेस कर देना होता है, तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट आ जाता है। फिर आपने एसपी निकाला, एपी माइनस एनपी मतलब एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट 10,000 आ गया। आप गुडविल की वैल्यू निकाल ली 10,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, तो आपको 20,000 आ गया। देखिए आपको ऑप्शन में यहाँ दिखाई दे रहा होगा 20,000 रुपये, बी। नेक्स्ट है फर्म अर्न्स 1,10,000 रुपये, ये फर्म का प्रॉफिट है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। एसेट्स ऑफ द फर्म इज टू बी 11 लाख एंड लायबिलिटीज टू बी 1 लाख। वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट विल बी। यहाँ पे कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट से आपसे गुडविल की वैल्यू पूछी जा रही है। तो देखिए अब इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले मुझे कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, तो एसेट्स बराबर सी प्लस लायबिलिटीज। तो इससे मेरे सी आ गया मतलब कैपिटल इन्वेस्टेड आ गई या कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। उसके बाद कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट हम निकालते हैं पहले। एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट इंटू 100/NRR 1,10,000 रुपये आपको दे रखा था फर्म का प्रॉफिट, आप उसको एक्चुअल प्रॉफिट कहिए या एवरेज प्रॉफिट कहिए, इंटू 100/10 मेरा आ गया 11 लाख रुपए आपका। उसके बाद गुडविल का, इसमें क्योंकि 2 फॉर्मूले लगते हैं इस मेथड में, तो अब गुडविल का जो फॉर्मूला लगेगा उसमें होगा कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आपका निकल के आया था 11 लाख रुपए, उसमें से आपका 10 लाख रुपए का है सीई माने कैपिटल इन्वेस्टेड, ठीक है, या कैपिटल एम्प्लॉयड कहिए। अब डिफरेंस आ गया 1 लाख रुपए, ये हो गई हमारी गुडविल की वैल्यू। देखिए 1 लाख रुपए ऑप्शन में होगा, 1 लाख रुपए। नेक्स्ट है कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ फर्म इज 5 लाख, नॉर्मल रेट है 10%, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 64,000 आफ्टर एन अब नॉर्मल लॉस ऑफ 4,000, मैंने अब नॉर्मल लॉस के बाद ये 64,000 का एवरेज प्रॉफिट हुआ था। तो हमें एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए होगा इससे पहले। तो एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, देख लीजिए पहले। एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 64,000 में नॉर्मल लॉस की वैल्यू ऐड कर देंगे, 68,000 आ गया। फिर हम नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे, कैपिटल इन्वेस्टेड इंटू 10% 50,000 आ गया। एसपी निकालने के लिए एपी माइनस एनपी किया तो 18,000 आ गया। 18,000 में इंटू नंबर ऑफ ईयर्स किया तो गुडविल की वैल्यू आ गई 72,000 रुपीज़। अब ये रहा आपका, देखिए ऑप्शन में होगा ए 72,000 रुपीज़। फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप डीड इज, इसका सही आंसर होगा नॉट मैंडेटरी। याद रखिएगा पार्टनरशिप डीड बनाना नॉट मैंडेटरी है, ओके।